कहने को तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा समाजशास्त्र काम करता है और यह शब्द है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, इस शब्द को आपने नेताओं के भाषणों में, समाजवाद की किताबों में या फिर गरीबों पर भाषण देने वाले बुद्धिजीवियों के मुंह से अक्सर सुना होगा। लेकिन यह आर्थिक असमानता होती क्या है, हम इसे कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहते हैं और ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया भर में गरीबी की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था है ऑक्सफैम। ये वही संस्था है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इसने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और ये रिपोर्ट बताती है कि समाज का एक तबका तो और अमीर होता जा रहा है, लेकिन दूसरा तबका और गरीब होता जा रहा है। और ये रिपोर्ट बताती है कि आज देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है, जबकि देश की आधी आबादी यानी कि 50% लोगों के पास पूरे देश की सिर्फ 3% संपत्ति ही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। इसमें भी देश के 21 अरबपति तो ऐसे हैं जिनके पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। यानी देश के 70 करोड़ लोग एक तरफ और ये 21 लोग एक तरफ। इसे ही आर्थिक असमानता कहते हैं। और आज अगर देश के टॉप 100 अमीर लोगों की संपत्ति को जोड़ लिया जाए तो यह करीब 54.12 लाख करोड़ रुपए होती है। और यह रकम इतनी ज्यादा है कि इससे 1.5 साल तक पूरे देश का खर्च चलाया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि देश में भले ही अरबपति और उनकी दौलत में बेहिसाब इजाफा हो रहा हो, लेकिन टैक्स देने के मामले में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है, जबकि देश में गरीब लोग अमीरों की तुलना में कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट दावा करती है कि वर्ष 2021-22 में सरकार ने जीएसटी के जरिए जितने भी टैक्स वसूले उसमें 64.3% हिस्सेदारी आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे मौजूद 50% लोगों की है, जबकि जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, टैक्स कलेक्शन में उनका योगदान सिर्फ 3% है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो इससे इतनी रकम मिल सकती है कि जिससे देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। और अगर इन अमीरों पर सिर्फ एक बार 2% टैक्स लगा दिया जाए तो इससे भी इतनी राशि मिल जाएगी जिससे अगले 3 वर्षों तक सभी कुपोषित लोगों को पर्याप्त भोजन मुहैया करवाया जा सकता है। अब बस